हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, साल 2023 में भाई दूज का पर्व 14 और 15 नवंबर यानी कि मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन मनाया जाएगा। अगर आप 14 को नहीं कर पा रहे हैं तो आप 15 नवंबर के दिन भी दोपहर 1:47 तक टीका कर सकते हैं। भाई दूज के दिन करने के कुछ खास उपाय बताए गए हैं जिनको करने से भाई के जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी कुछ जानते हैं। भाई दूज मनाने के बाद शाम में बहनें अगर दक्षिण मुखी दीपक जलाती हैं तो इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दीपक को सरसों के तेल से जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई और बहन के जीवन की सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाएंगे। भाई दूज के दिन कमल के फूल की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। भाई दूज के दिन कमल के फूल की विधि विधान से पूजा करने के बाद इसे भाई को दोपहर के रूप में देना चाहिए। पूजा करने के बाद इसे भाई को उपहार के रूप में देना चाहिए। इससे भाई को सफलता प्राप्त होती है। माना जाता है कि भाई दूज के दिन गोमती चक्र पर केसर और चंद्र से श्री पूजा के बाद इन्हें तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इससे धन की कमी नहीं होती। भाई दूज के दिन बहन भाई को तिलक लगाती है। माना जाता है कि इस दिन तिलक में रोली की बजाय अष्टगंध का तिलक लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे भाई व बहन दोनों के सुखों में बढ़ोतरी होती है। मान्यताओं के अनुसार बहनों को भाई का तिलक करते समय शुभ मुहूर्त के अलावा कुछ अन्य नियमों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि वो नियम क्या क्या है, क्या क्या मान्यता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिलक करते समय भाई का मुंह उत्तर या फिर पश्चिम दिशा में होनी चाहिए और बहन का मुख पूर्व या उत्तर पूर्व में होना चाहिए। साथ ही भाई दूज पर बहन को भाई का तिलक करने से पहले कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। भाई दूज पर सबसे पहले आटा से चौक बनाएं। इसके बाद चौक पर लकड़ी का पाटा रखकर उस पर भाई को बिठाएं। ध्यान रहे कि भाई का चेहरा पूर्व दिशा की ओर हो। फिर भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भाई के हाथ में कलावा बांधें। इसके बाद दीपक जलाकर भाई की आरती करें और लंबी उम्र की कामना करें। दोस्तों, भाई दूज के दिन बहन भाई को आपस में बहस या झगड़ा नहीं करनी चाहिए। बहन को भाई से मिलने उपहार का निरादर नहीं करना चाहिए। भाई दूज पर बहन को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। बहन भाई को इस दिन भूलकर भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई को तिलक लगाते समय बहनें इस दिन भूलकर भी काले वस्त्र धारण नहीं करें। भाई दूज के त्यौहार पर भाई या बहन को नॉनवेज का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन शराब या नशीले पदार्थों को नहीं लेना चाहिए। भाई दूज पर भाई को तिलक करने से पहले बहन को अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए। भाई को तिलक करने के बाद भाई और बहन के मजबूत रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहनों को प्रेम स्वरूप भेंट देते हैं। भाई दूज का त्यौहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार भाई दूज की डेट को लेकर भी लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो चलिए दोस्तों, बता दें कि भाई दूज कब मनाया जाएगा, इस दिन की शुरुआत कैसे हुई और तिलक आदि से जुड़ी सारी जानकारियाँ देंगे। भाई बहन के इस पर्व की शुरुआत यमुना जी ने की थी। यमराज और यमुना दोनों ही सूर्यदेव की संतानों में यमराज अपनी बहन यमुना को बहुत प्यार करते थे। एक बार उन्हें अपनी बहन की काफ़ी याद आ रही थी। उसे देखे हुए अरसा बीत गया था, तब वो अचानक बहन यमुना के घर पहुंच गए। भाई को देखकर यमुना अति प्रसन्न हुई। उन्होंने भाई के स्वागत के लिए ढेरों पकवान बनाए। जब वो जाने वाले थे तो यमुना ने उनके मस्तक पर तिलक किया और मिष्ठान खिलाया और नारियल भेंट स्वरूप दिया। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से कहा कि वो उनसे उपहार स्वरूप एक वरदान मांग ले। इसके बाद यमुना जी ने कहा कि भैया, मेरे पास सब कुछ है, बस आपसे विनती है कि आप हर साल इस दिन कम से कम एक बार मेरे घर जरूर आएं। यमराज ने तथास्तु बोल दिया। साथ ही कहा कि आज के दिन मैं नहीं
बल्कि जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे माथे पर तिलक करवाएगा, उस भाई को यमराज लंबी उम्र का आशीष देंगे। उसके बाद जीवन की हर बला दूर हो जाएगी। दोस्तों, भाई दूज के दिन शुरुआत युमराज और यमुना जी ने की थी, इसलिए भाई और बहन दोनों को ही तिलक करने से पहले यमराज और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भाई का तिलक करना चाहिए। पूजा के दौरान बहन को भाई की सभी मुसीबतें दूर करने और उसे लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी तिलक करें तो ध्यान रखें कि तिलक कराते हुए भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होनी चाहिए और बहन का मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होनी चाहिए। भाई को तिलक करने से पहले तक बहन को व्रत रखना चाहिए। आपकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपके भी भाई के बीच का रिश्ता अच्छा बना रहता है। दोस्तों, बहन को तिलक करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तिलक करने के बाद भाई को मिष्ठान जरूर खिलाएं। बहन को भाई को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही हर भाई अपनी बहन को आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों को किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए और न ही एक दूसरे को अपशब्द कहने चाहिए। अगर आपके और आप बहन के बीच किसी तरह का झगड़ा है तो आज के दिन उसे सुलझाकर मनमुटाव दूर कर लेना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। इस दिन बहन को भाई का पूरे मन से सत्कार करना चाहिए। उसे भोजन आदि खिलाना चाहिए। अगर भाई किसी कारण घर न आ सके तो भाई के घर तिलक की सामग्री और सूखे नारियल को भिजवा दें। दोस्तों, भाई जो भी उपहार दें बहन को उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भाई के उपहार का निरादर ना करें। भाई को भी पूरे मन से बहन को गिफ्ट देना चाहिए। तिलक के दौरान भाई या बहन किसी को भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में शुभ कार्यों के दौरान काले वस्त्र पहनने की मनाही है। भाई दूज के दिन तिलक करने के बाद बहनें भाई को नारियल का गोला उपहार में देती हैं। माना जाता है कि जब यमराज पहली बार यमुना के घर इस दिन पहुँचे थे तो वो बहन यमुना ने उनका खूब सत्कार किया था और चलते समय नारियल का गोला भेंट किया था। तभी से भाई दूज के दिन नारियल भेंट करने की प्रथा शुरू हो गई। दोस्तों, भाई दूज का पर्व कार्तिक मास में दिवाली के बाद मनाया जाता है। कार्तिक मास में हिंदू धर्म में बहुत ही त्यौहार पड़ते हैं। करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा। इसी मास में भाई दूज का पर्व भी पड़ता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। साल 2023 में किस दिन मनाई जाएगी भाई दूज? दोस्तों, भाई दूज भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को टीका करती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। साल 2023 में भाई दूज 15 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। भाई दूज का पर्व 15 नवंबर को होने वाला है, बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस लिहाज से आप दोनों ही दिन भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। 14 नवंबर को दोपहर के बाद से आप टीका कर सकते हैं। ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन भाई अपने बहन के पास जाकर टीका करवाते हैं। भाई दूज पर बहनें अपने भाइयों को टीका लगाती है। टीका लगाने के बाद भाई की आरती उतारती है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर यमुना जी ने यमराज को अपने घर पर टीका किया और भोजन करवाया था। दोस्तों, भाई दूज के दिन भाइयों को प्रातः स्नान करके अपनी बहन के घर जाना चाहिए। वहीं जो लड़कियां अविवाहित हैं वो घर पर ही भाई को तिलक करें। भाई दूज के दिन बहन भाई स्नान के बाद साथ में बैठकर श्री गणेश की पूजा करें। फिर बहन भाई को रोली और अक्षत से तिलक करें। बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करें और भाई बहन को दीर्घायु का आशीर्वाद दें। इसके बाद अपने भाई को भोजन कराएं और भाई अपनी बहन को उपहार दें। भाई दूज को लेकर मान्यता है कि जो भी भाई बहन इस दिन साथ में पूजा करते हैं उनके जीवन में खुशहाली आती है। भाई बहन का जीवन सुख, समृद्धि, संपन्नता और स्वास्थ्य से भरा पूरा रहता है। भाई बहन का जीवन सुख, समृद्धि, संपन्नता और स्वास्थ्य से इसके अलावा माँ यमुना और यमराज का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे भाई बहन को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। आज के लिए बस इतना ही।
दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।